Hello everyone. Education is not the filling of a bucket. It is the lighting of a fire. शिक्षा किसी पात्र को भरना नहीं है, बल्कि एक ज्योति को प्रज्वलित करना है। माय प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्निंग जर्नी। रिमेंबर, success is not achieved overnight. It is built day by day through consistent effort. Every lesson you learn today brings you one step closer to your dreams. So believe in yourself, stay focused, and never stop learning. माय प्यारे बच्चों, मैं अभी एक आपका जो इंग्लिश फाउंडेशन क्लास चल रहा है ना, ये सीरीज नंबर 4। सीरीज नंबर 4 को देखने के लिए आप कम से कम मेरा जो सीरीज पार्ट 3 है ना, एक बार पार्ट 3 को आप विजिट कीजिए। कम से कम पार्ट 3 देखने के बाद आपका इजी हो जाएगा पार्ट 4 देखना। ठीक है, मैं अभी मेरा क्लास शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा माय प्यारे बच्चों, हम क्या डिस्कशन करेंगे? हम एक क्लॉज पर डिस्कशन कर रहे थे। क्या डिस्कशन कर रहे थे? क्लॉज पर। वन क्लॉज वाला होगा तो जो सेंटेंस बनाएगा वो सिंपल सेंटेंस होगा। सपोज जो क्लॉज होता है ना, ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्लॉज का यूज करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए भी क्लॉज का यूज करते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम क्लॉज का यूज करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, किसी न किसी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है क्लॉज। क्लियर? मीन्स सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ही होता है। सपोज क्लॉज हमको पता चल गया ना, सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा। सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है सेंटेंस। सपोज बहुत सारे टीचर लोगों ने हमको पढ़ाया है बचपन से आज तक, जो सेंटेंस कैसे बनता है, हम कैसे सेंटेंस को फॉर्मेशन करेंगे, कैसे हम सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। सपोज मैं आपको क्वेश्चन पूछूं जो किसी न किसी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। मगर ये सेंटेंस का इंपॉर्टेंट नहीं है माय प्यारे बच्चों। सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस का कोई वर्ब भी नहीं है, सेंटेंस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सपोज आप इस तरीका से सीखा है तो, आप इस तरीका से सीखेंगे तो जीवन भर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है, एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गलत है। ये जो सब्जेक्ट है या तो वर्ब या तो ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का नहीं होता है, किसी ना किसी क्लॉज का होता है। किसी ना किसी क्लॉज का सब्जेक्ट है, एंड क्लॉज का मेन वर्ब भी है, एंड क्लॉज का मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। क्लियर हो गया? मीन्स किसी ना किसी क्लॉज का सब्जेक्ट होता है। सपोज एक सेंटेंस में सपोज वन क्लॉज है तो
सपोज किसी न किसी एक सेंटेंस में वन क्लॉज ही है, मीन्स वन क्लॉज होगा तो वन सब्जेक्ट होगा एंड वन प्रेडिकेट होगा। क्लियर? किसी न किसी सेंटेंस दो क्लॉज होगा तो ये दो सब्जेक्ट होगा एंड दो प्रेडिकेट होगा। किसी न किसी सेंटेंस से सपोज तीन क्लॉज वाला होगा तो आपका तीन सब्जेक्ट होगा एंड तीन प्रेडिकेट होगा। क्लियर? मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट आना या तो न आना, प्रेडिकेट आना या तो नो आना, कभी सेंटेंस तय नहीं करता है। सेंटेंस के अंदर जो क्लॉज होता है, ये क्लॉज सपोज दो है तो दो सब्जेक्ट होना चाहिए, दो प्रेडिकेट होना चाहिए। सपोज किस किस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रेडिकेट अनिवार्य है, आवश्यकता है। बिना प्रेडिकेट में क्लॉज बन नहीं सकता, हम नहीं बना सकते हैं क्लॉज। सेंटेंस सपोज दो क्लॉज वाला होगा तो दो प्रेडिकेट होना चाहिए, ये जरूर, नचेत जरूर होगा, क्योंकि नचेत सेंटेंस में एरर हो जाएगा। समझ में आ गया? हम लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किए थे? हमारा जो लास्ट क्लास में हम क्लॉज का पर डिस्कशन किए थे। क्लॉज में वन सब्जेक्ट, किसी न किसी एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट आवश्यकता होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर दिए थे, क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, कंपाउंड कंप्लीट भी हो सकता है। ये हम और जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये सब्जेक्ट वाला पार्ट हम लास्ट क्लास में ये टोटल डिस्कशन कर दिया था। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है सब्जेक्ट पर। आप बार बार सेंटेंस बनाओगे ना, सेंटेंस मेकिंग करोगे तो ये पता चल जाएगा। सब्जेक्ट को एनलार्ज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट। कुछ हम धीरे धीरे आगे जाके भी हम सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट भी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये प्रेडिकेट पर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो प्रेडिकेट पार्ट होता है ना, ये प्रेडिकेट पर हम एक्चुअली आज का क्लास होगा एंटायर प्रेडिकेट पर। एक्चुअली जो प्रेडिकेट होता है ना, प्रेडिकेट है क्या? हम किसको प्रेडिकेट मानेंगे? बताओ ना। प्रेडिकेट एक्चुअली जो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है एंड प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट एक भी नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ये सब सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। नाउन या सब्जेक्ट में जो नाउन प्रोनाउन यूज होता है, आइदर ये काम को, सब्जेक्ट जो काम करता है ना, जो एक्शन करता है, या तो अवस्था, एक्शन, या तो स्टेट। मीन्स सब्जेक्ट जो काम करता है वो करने का क्षमता सब्जेक्ट के पास होना चाहिए। मीन्स एक्चुअली सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन, सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? सब्जेक्ट वो नाउन प्रोनाउन होता है सेंटेंस में जो किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। रिमेंबर माय पॉइंट। सब्जेक्ट एक ऐसा नाउन प्रोनाउन होता है जो किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। सब्जेक्ट एक ऐसा नाउन प्रोनाउन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज राम, एक एग्जांपल, राम इज टीचिंग अस, राम इज टीचिंग अस। देयरफॉर बाय राम, गलत हो गया। ओह, राम क्या है? राम इज अ टीचर। क्लियर? राम इज टीचिंग अस, इधर ये भी प्रेडिकेट है,
ये भी प्रेडिकेट पार्ट होता है। इधर राम सब्जेक्ट है, इधर राम सब्जेक्ट है। ताले सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट तो नाउन है। सपोज ही इज ए टीचर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज ए टीचर। सपोज राम इज टीचिंग अस, राम इज ए टीचर इन दीज टू सेंटेंसेस। हम फर्स्ट राम क्या कर रहा है? राम एक्शन कर रहा है, मीन्स ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट ऐसा नाउन प्रोनाउन होता है जो एक्शन को करता है। देखो राम इज टीचिंग मीन्स इधर टीचिंग जो है ना मेन वर्ब है, राम वो काम को करता है। राम जो काम को करता है वो काम है टीचिंग। राम जो काम को करता है वो काम है टीचिंग। सेकंड में राम इज ए टीचर, हम राम के बारे में बात किया है, ये स्टेट बताने वाला वर्ब होता है। ये स्टेट शो करता है, ये आपका एक्शन शो करता है। मीन्स किसी न किसी वर्ब का दो रोल होता है, या तो सबसे मेजर रोल दो और भी है जो वर्ब का बहुत सारे रोल्स होते हैं। एक तो एक्शन करने वाला रोल होता है, एक एक्शन शो करता है, किसी काम को शो करता है, किसी काम करने वाला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है करने वाला। सब्जेक्ट का साथ जो वर्ब है ना वो काम को शो करता है, या तो स्टेट को शो करता है, या तो हैपनिंग को शो करता है, या तो कुछ पोजेशन को शो करता है। क्लियर? मीन्स वर्ब किसी ना किसी एक्शन को शो करता है। किसका एक्शन? सब्जेक्ट का एक्शन। सब्जेक्ट का स्टेट को भी शो करता है। एंड सब्जेक्ट पर क्या असर आ रहा है? सपोज इट रेन्ड, देखो इट रेन्ड, ये तो वर्ब है। मीन्स ये करने वाला इट तो नहीं है। मीन्स माने ये अपने आप हुआ है। जो एक्शन अपने आप हुआ है ना, ये हैपनिंग वाला एक्शन है। सपोज आई हैव अ पेन, इधर ये पोजेशन शो करता है, ये पॉजिटिव नेचर वाला एडजेक्टिव है। किसी ना किसी वर्ब का नेचर होता है, किसी ना किसी वर्ब का। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूं। किसी ना किसी वर्ब का, मैं प्यारे बच्चों, वर्ब का नेचर, वर्ब का नेचर होता है। वर्ब का क्या नेचर है? वर्ब का क्या नेचर है? एक तो है डूइंग नेचर वाला वर्ब, एक तो है डूइंग नेचर वाला वर्ब। दूसरा होता है आपको स्टेट माने बीइंग नेचर वाला वर्ब। एक तो डूइंग नेचर वाला वर्ब होता है, एक तो बीइंग नेचर वाला वर्ब होता है, एक तो हैपनिंग नेचर वाला वर्ब भी होता है, एंड एक आपका पॉजिटिव नेचर वाला। मीन्स किसी ना किसी वर्ब सपोज सेंटेंस में आएगा ना, उसका नेचर क्या है हमको देखना होगा। वर्ब के बाद फिर क्या क्या आ सकता है? वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, वर्ब के बाद फिर और V3 भी आ सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है। माय प्यारे बच्चों, मीन्स देखो वर्ब का नेचर डूइंग भी हो सकता है, बीइंग भी हो सकता है, हैपनिंग भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्ब के बाद फिर नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, V3 आ सकता है, एंड एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है। वर्ब के बाद जो कुछ भी वर्ड आएगा, आइदर नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है। किसके लिए आएगा वो? आइदर ये वर्ब के लिए आएगा, या तो वर्ब का पहले जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के लिए आएगा। सपोज किसी ना किसी वर्ड सब्जेक्ट के लिए आएगा, तो वर्ब के बाद जो सपोज एक नाउन, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल, विजय सर इज अ
टीचर। इधर क्या है, ये भव के बाद क्या वर्ड है, टीचर है। टीचर मीन्स ये नाउन है, नाउन के साथ ओ है, ये डिटर्मिनर है। ये नाउन प्लस डिटर्मिन्स आर्टिकल एक डिटर्मिनर का रोल प्ले कर रहा है प्यारे बच्चों। मीन्स आर्टिकल को डिटर्मिनर ही हम मानेंगे। मीन्स आर्टिकल एक डिटर्मिनर होता है। सपोज मैं आपको डिटर्मिनर बोल दूं, अब आप सोचेंगे भाई सर क्या गलत पढ़ा दिया। नहीं, आर्टिकल भी डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का मतलब क्या है, डिटर्मिनर मीन्स डिटरमाइन करना। मेरा भी वीडियो पड़ा हुआ है अब डिटर्मिनर के ऊपर, आप डिटर्मिनर को भी आराम से देख सकते हैं। कम से कम 7-8 वीडियो भी मैंने डाल रखा है। मैं अभी यहाँ डिटर्मिनर के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो ओनली प्रेडिकेट का पर हम डिस्कशन करेंगे। प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या आ सकता है और प्रेडिकेट किसके लिए आएगा, उसका काम क्या है, क्या फंक्शन है, प्रेडिकेट का क्या डेफिनेशन है, हम आज सब सीखेंगे। विजय सर इज ए टीचर, इधर तो देखो इज के बाद क्या है, इज के बाद नाउन है। ये आइदर इज के साथ रिश्ता रखता है। अनदर सेंटेंस, ही इज टीचिंग अस। इधर देखो ये टीचिंग है, ये भी टीचिंग वर्ब है। ये टीचिंग के बाद क्या हुआ है, ये अस है। ये टीचिंग अस, ये किसके लिए आया हुआ है, एंड ये टीचर किसके लिए आया हुआ है। मीन्स टीचर हम क्या कैसे पता करेंगे हम टीचर किसके लिए आया हुआ है और टीचर का साथ ये वर्ब का क्या रिश्ता है। हम क्या करेंगे, हमेशा आप क्या करोगे, वर्ब को हमेशा क्वेश्चन पूछो विथ द हेल्प ऑफ WH वर्ड। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस में, किसी ना किसी क्लॉज पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका वर्ब। किसी ना किसी क्लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब। हम वर्ब को क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे विथ द हेल्प ऑफ WH वर्ड। विथ द हेल्प ऑफ WH वर्ड सपोज हम क्वेश्चन पूछेंगे। किसको क्वेश्चन पूछना है, सपोज हम वर्ब को क्वेश्चन करेंगे। वर्ब को क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट WH वर्ड से। व्हाट से भी क्वेश्चन करेंगे, हु से भी क्वेश्चन करेंगे, हम कर सकते हैं हुम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड व्हेयर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड व्हेन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम डिफरेंट WH वर्ड से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बहुत सारे WH वर्ड लगा के हम किसी न किसी वर्ब को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करना बड़ा बात नहीं है, वो क्वेश्चन करना सीखना होगा। क्वेश्चन करेंगे तो हमको तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ना। सपोज हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर तो देगा ना, जवाब तो आएगा ना। ये जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, उसका तो कुछ ना कुछ तो रोल है। हो गया मेरा बात सुनो। सपोज हम वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ब तो कुछ ना कुछ तो जवाब देगा ना। जवाब देगा तो कुछ ना कुछ तो वर्ड बताएगा ना। हमको आइदर वर्ड बताएगा, आइदर फ्रेज भी बताएगा, आइदर क्लॉज भी बताएगा। वो मीन्स एक वर्ड का जवाब भी आ सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी जवाब आ सकता है विदाउट सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। ज्यादा वर्ड का, ग्रुप ऑफ वर्ड का जवाब भी आ सकता है विथ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। सपोज जवाब आएगा तो क्लॉज हो सकता है, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब के साथ जवाब मिलेगा तो वो क्लॉज हो सकता है। सपोज 2 वर्ड का जवाब आ गया, राम इज अ टीचर। मन अगर विजय इज आवर टीचर। सपोज विजय सर इज आवर टीचर। इधर देखो, और इंग्लिश टीचर, सपोज आवर इंग्लिश टीचर ऐसे लिखोगे तो, सपोज ऐसे आप लिखोगे तो देखो टीचर तो नाउन है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो खुद एक नाउन है, मगर इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। देन आवर क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो विजय सर इज आवर इंग्लिश टीचर। इधर देखो आवर इंग्लिश टीचर, आवर
इंग्लिश टीचर, ये है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक फ्रेज होता है। ये हम आगे जाके भी डिस्कशन करेंगे। ये किसके बारे में यूज हुआ है, किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है विजय सर के बारे में, क्योंकि विजय सर क्या है? ये आवर इंग्लिश टीचर है, हमारा इंग्लिश टीचर है। वो समझ में आ गया? विजय सर क्या है? विजय सर हमारा इंग्लिश टीचर है। मीन्स विजय सर एंड इंग्लिश टीचर ये सेम है। मीन्स ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये कुछ रोल कर रहा है इधर, ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल कर रहा है। ये तो एक नाउन फ्रेज है, मगर इसका रोल इधर क्या है? किसी ना किसी वर्ड, सपोज हमको याद करना होगा माय प्यारे बच्चों, किसी ना किसी वर्ड का 3 चीज का और हम फोकस करेंगे। वो वर्ड किस पोजीशन पे है और उसका फंक्शन क्या है और उसका मीनिंग। ये तीनों चीज हमको ढूंढना होगा। किसी ना किसी वर्ड सेंटेंस में है तो आइदर उस किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसका क्या फंक्शन है, क्या काम कर रहा है वो, और खुद का क्या मीनिंग है, ये भी हमको जानना चाहिए। क्लियर? मीन्स इधर जो आवर इंग्लिश टीचर, इस ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, किस पोजीशन पे है? ये कॉम्प्लीमेंट ही है, ये कॉम्प्लीमेंट ही है। देखो, किसी ना किसी भव के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, भव के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, किसी न किसी भव के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, किसी न किसी भव के बाद V3 भी आ सकता है एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है। ये एंटायर पार्ट, इस एंटायर पार्ट को हम प्रेडिकेट ही मानेंगे। मीन्स किसी ना किसी क्लॉज में, एक तो पार्ट लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन कर दिया था सब्जेक्ट, अभी डिस्कशन कर रहा हूं वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट एक साथ से एक क्लॉज बनाने के लिए सेंटेंस में एक एक क्लॉज के हिसाब से हम यूज करते हैं। समझ में आ गया? कल प्रेडिकेट क्या है? व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट का मतलब होता है, एक्चुअली ये जो प्रेडिकेट होता है ना, ये प्रेडिकेट क्या होता है? जो प्रेडिकेट है उसमें कुछ भी तो आ सकता है। प्रेडिकेट हमेशा किसके बारे में बात करता है? सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो प्रेडिकेट वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, माने इट टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम के बारे में भी बात करता है, सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में भी बात करता है, सब्जेक्ट का हैपनिंग के बारे में भी बात करता है, सब्जेक्ट का पॉजेसिव के बारे में भी बात करता है। मीन्स हम उसका काम होता है प्रेडिकेट, भाई सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो बात करो। एक क्लॉज में एक तो प्रेडिकेट है, वही सब्जेक्ट का ऊपर बात करेगा। सपोज एक सेंटेंस के अंदर दो प्रेडिकेट भी है, एक के सेंटेंस में 2 क्लॉज है, हमको आइडेंटिफाई करना होगा ये 2 क्लॉज में जो 2 प्रेडिकेट है, ये 2 प्रेडिकेट पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे ना, करना पड़ेगा आइडेंटिफाई। जब तक हम आइडेंटिफाई न कर पाएंगे तब तक इंग्लिश सीखना इजी नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश फास्ट। भाई इंग्लिश में बोलने से पहले हमको क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन। सपोज किसी न किसी सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे ना, तब जाके हमारा नॉलेज बढ़ेगा। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, तब तक इंग्लिश नहीं होगा। मैं आपको पूरा रोक ठोक बता रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा, देन आपको ट्रिक सिखाऊंगा।
मेरा मेरा एक प्रोसेस है, मैं थ्रू प्रोसेस जाऊंगा। अब रेगुलर मेरा क्लास विजिट कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आज का क्लास में तो बहुत कुछ आप सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। मेरा क्लास एंड तक बने रहिए माय प्यारे बच्चों, पूरा एंड तक रहिए। मैं आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। देखो, जो प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट तो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए यूज होता है, मगर जो प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट में कुछ भी तो आ सकता है। प्रेडिकेट में कुछ भी तो आ सकता है, प्रेडिकेट के बाद कुछ भी तो आ सकता है प्रेडिकेट पार्ट में, मगर कम से कम क्या आएगा ये जानना जरूरी है। एक प्रेडिकेट में, सपोज एक प्रेडिकेट में सबसे ज्यादा तो बहुत कुछ आ सकता है, कम से कम क्या आएगा ये जानना जरूरी है हमको। बता सकते हो आप कम से कम क्या आएगा प्रेडिकेट पार्ट में? प्रेडिकेट पार्ट में कम से कम मेन वर्ब आना जरूरी है। सपोज वन वर्ड का प्रेडिकेट है तो वन वर्ड का प्रेडिकेट, सो प्रेडिकेट है एक शब्द वाला प्रेडिकेट। एक शब्द वाला प्रेडिकेट में ये जो वन वर्ड है ना, दैट वन वर्ड मस्ट बी द मेन वर्ब। दैट वन वर्ड मस्ट बी द मेन वर्ब। किसी ना किसी क्लॉज के अंदर एक प्रेडिकेट होना चाहिए। कम से कम जो वर्ड आएगा ना, जो शब्द आएगा ना, सबसे कम मेन वर्ब आएगा ही आएगा। एक से कम बिना शब्द वाला हम प्रेडिकेट नहीं लिख सकते, क्लॉज नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्लॉज पर निर्भर करता है। मींस क्लॉज के हिसाब से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? सपोज जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब मिनिमम आपको एक्शन वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है। वर्ब मीन्स जो काम होता है वो एक्शन वर्ब भी है, एंड स्टेट बताना वाला भी वर्ब है, स्टेट वर्ब भी है। स्टेट को दिखाने वाला वर्ब को स्टेट वर्ब ही मानते हैं। मीन्स देखो, एक्शन वर्ब क्या क्या है? एक्शन वर्ब रन भी हो सकता है, एक्शन वर्ब टीच भी हो सकता है, एक्शन वर्ब मीन्स रन मीन्स टीच मीन्स ये सब पढ़ाना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, रन मीन्स दौड़ना, लाइव मीन्स लाइव का अर्थ क्या है? डांस का अर्थ क्या है? डांस का मतलब होता है नाचना। एंड कम का मतलब होता है आना। ड्रिंक का मतलब क्या है? पीना। एंड स्टडी का मतलब क्या है? पढ़ना। एंड टीच का मतलब क्या है? पढ़ाना। ये सब हिंदी में जो जिसका एंड में ना होता है ना, वो सब, जिस शब्द का एंड में ना होता है वो मैक्सिमम शब्द वर्ब कहलाते हैं माय प्यारे बच्चों। ये सब एक्शन वर्ब होता है। ये सब किस टाइप का वर्ब है? ये सब एक्शन वर्ब ही है। अनदर वर्ब इज नोन एज द स्टेट वर्ब। ये स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या क्या है? इज, am, are, was, were। क्लियर? look, seem, appear, ये सब स्टेट बताने वाला वर्ब होता है, स्टेट को शो करने वाला वर्ब होता है। क्लियर? चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब? एक्चुअली वर्ब का क्या डेफिनेशन है? बताओ बताओ मुझे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब? वर्ब का क्या एक्चुअली डेफिनेशन है? इट एक्सप्रेसेस
It expresses an action. It expresses an action, an event. It expresses an action or event or a state. ताले ये जो verb एक्चुअली verb क्या होता है? verb ओ शब्द होता है. verb ओ शब्द होते हैं, वह ओ शब्द होता है जो किसी न किसी एक्शन को डिनोट करता है, किसी न किसी एक्शन को डिनोट करता है, या किसी इवेंट का होना को भी दर्शाता है, किसी काम को करना दर्शाता है, माने करने का भी दर्शाता है. किसी न किसी एक्शन मीन्स किसी न किसी काम को करना ये भी दर्शाता है, किसी न किसी इवेंट का होना वो भी दर्शाता है, और किसी न किसी अवस्था का होना वो भी दर्शाता है. क्लियर? मीन्स ये verb ऐसा शब्द होता है या तो ऐसा शब्द समूह होता है जो किसी न किसी काम को करना ही दर्शाता है, माने करने का भाव को दर्शाता है, किसी न किसी काम को करने का भाव को दर्शाता है, किसी न किसी इवेंट का हैपनिंग को दर्शाता है, या तो किसी न किसी अवस्था का होने का भाव, किसी न किसी अवस्था का होने का भाव ही दर्शाता है. उससे हम वर्ब कहलाते हैं माय प्यारे बच्चों. वही है वर्ब, वही है वर्ब. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. सपोज राजेश इज एन इंजीनियर. ये क्या है? ये जो ये भी तो verb है, ये verb स्टेट शो कर रहा है, ये स्टेट बताने वाला verb होता है. अनदर इट रेन्ड, ये भी तो verb है, ये भी तो verb है. रेन्ड ये तो सब्जेक्ट है, ये तो verb है. रेन्ड ये verb है. ये किस टाइप का verb है? क्या नेचर है ये verb का? ये आपका किसी ना किसी इवेंट को शो कर रहा है. इट शोज एन इवेंट. किसी ना किसी इवेंट का होना वो दर्शाता है, किसी ना किसी एक्शन या तो अवस्था नहीं दर्शाता है. क्या कुछ हो गया, क्या कुछ हो गया माने ये दर्शाता है, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है, वो अपने आप हुआ है. ये हैपनिंग दर्शाता है, कुछ ना कुछ हो गया. क्लियर? अनदर थर्ड, सोनू इज रीडिंग अ बुक. इधर देखो, इधर इज रीडिंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी verb है. ये कुछ ना कुछ एक्शन शो कर रहा है. सोनू इज रीडिंग अ बुक. इधर सोनू क्या कर रहा है? सोनू का काम के बारे में दर्शा रहा है, सोनू का काम के बारे में दर्शा रहा है. सपोज अनदर सेंटेंस, आई लव म्यूजिक. इधर ये लव है ना, ये लव क्या है? लव एक verb है. ये लव क्या शो कर रहा है? ये लव क्या शो कर रहा है? भाई पसंद है मुझे. क्या पसंद है? म्यूजिक पसंद है. ये भी एक कुछ ना कुछ स्टेट बता रहा है, कुछ ना कुछ पसंद होना. ये कुछ तो काम नहीं कर रहा है ना, ये मेंटल कंडीशन सम, ये एक स्टेट अवस्था बता रहा है. क्लियर? देखो इसी हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करना है verb का क्या नेचर है. एंड verb एक्शन भी हो सकता है, हैपनिंग भी हो सकता है, स्टेट बताने वाला भी हो सकता है, एंड पॉजेसिव verb भी हो सकता है पोजेशन बताने के लिए. सपोज आई हैव अ कार, ये पॉजेसिव नेचर का verb है. अनदर सब्जेक्ट, सुनो, सब्जेक्ट verb के साथ, सब्जेक्ट प्लस verb के साथ बहुत कुछ चीज आ सकता है. verb के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है,
सपोज ऑब्जेक्ट, ये तो है प्रेडिकेट, ये तो टोटल प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट, ये तो प्रेडिकेट पार्ट, ये इसका काम क्या है? सब्जेक्ट के बारे में बात करना। या तो सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो एक्शन के बारे में भी बात करेगा, वो जो काम कर रहा है वो एक्शन के बारे में भी बात करेगा, सब्जेक्ट का हैपनिंग के बारे में भी बात करेगा, सब्जेक्ट का अवस्था के बारे में भी बात करेगा, सब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में भी बात करेगा। वो प्रेडिकेट का पार्ट का काम क्या होता है? भाई सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो बात करूं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। सपोज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये वर्ब को क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई व्हाट के साथ। सपोज हम व्हाट लगा के वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा ना। जो आंसर मिलेगा वही आंसर है ऑब्जेक्ट। क्लियर? सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स, इधर में क्या पढ़ रहा है? मैं व्हाट लगा के आई रीड व्हाट, आंसर आ जाता है क्या? आंसर आ जाता है बुक्स। ये बुक्स व्हाट का आंसर है, ये व्हाट का जवाब है। सपोज बुक्स व्हाट का जवाब है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी वर्ब को, किसी ना किसी वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछना होगा। सपोज व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे ना कुछ तो आंसर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। सपोज व्हाट का जवाब से जो आंसर आएगा ना वो बराबर होगा तो, इक्वल, बराबर मीन्स इक्वल होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट है, बराबर होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट है। बराबर नहीं होगा तो मीन्स व्हाट का जवाब आंसर का साथ बराबर नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर? देखो आई रीड बुक्स, ये व्हाट लगे, व्हाट डू आई रीड, आंसर आ गया बुक्स। ये तो बराबर नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट है। बराबर नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? आई रीड व्हाट, आई रीड बुक। इधर देखो इस सेंटेंस में आई रीड बुक्स, ही प्लेज क्रिकेट। इसी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट का आंसर बराबर नहीं है किसका साथ? सब्जेक्ट का साथ। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब देखो, सपोज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वर्ब खुद ही खुद परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि देखो एक आई एंड ही प्लेज क्रिकेट, ही तो काम कर रहा है ना। ये वर्ब क्या शो कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है। किसका एक्शन? कुछ काम शो कर रहा है। क्या काम है? ये प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का काम। मीन्स ये जो सब्जेक्ट का काम को शो कर रहा है ये प्रेडिकेट पार्ट टोटल प्लेज क्रिकेट। मगर ये प्रेडिकेट का हेडवर्ड कौन है? हेडवर्ड है वर्ब, मेन वर्ब ही हेडवर्ड है। हेड वर्ब, माने हेड वर्ब मीन्स हेडवर्ड होता है कौन? हेडवर्ड होता है ये सेंटेंस में मेन वर्ब। मीन्स ये मेन वर्ब सब्जेक्ट का जो एनर्जी है ना, ही प्लेज क्रिकेट में सब्जेक्ट का जो एनर्जी है वो एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। कहां तक? क्रिकेट तक। देखो मैं और एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। राम सपोज किल्ड, इजीली समझा देता हूं। रावण, इधर रावण भी नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी नाउन है दोनों। इधर ये वर्ब है। क्लियर? ये व्हिच टाइप ऑफ वर्ब? ये अकेला वर्ब है। ये काम के बारे में, किसका काम? सब्जेक्ट का काम जो है ना, ये काम के बारे में दर्शाता है।
सब्जेक्ट क्या काम किया? मारने का काम किया। किसको मारा? रावण को मारा। ये रावण व्हाट का आंसर है? मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। सपोज रावण ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर? मीन्स सपोज रावण ऑब्जेक्ट है तो एक तो राम तो सब्जेक्ट है, रावण ऑब्जेक्ट है, दो नाउन, दो प्रॉपर नाउन है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सपोज हम किल्ड को क्वेश्चन करेंगे तो दो आंसर दे रहा है, हु लगा के क्वेश्चन करेंगे तो भी आंसर मिलता है सब्जेक्ट, व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलता है ऑब्जेक्ट। मगर ये बीच वाला जो किल्ड है ना, ये किल्ड खुद क्या काम करता है? ये जो एक्शन वर्ब है ना, ये ओनली एनर्जी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर मीन्स ट्रांजिट, ट्रांजिट मीन्स ट्रांसफर। किसका एनर्जी कहां तक ट्रांसफर कर रहा है? जो करने वाला जो डूअर है ना, ये तो डूअर है, राम तो डूअर है, डूअर का एनर्जी इधर जो रिसीवर है ना, रिसीवर तक ये ट्रांसफर करता है। ये खुद बन जाता है आपका टीवी, ट्रांसफर करने वाला वर्ब, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांसफर वर्ब, दैट इज नोन एज द ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? सपोज ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट का जो करने वाला डूअर का एनर्जी को ट्रांसफर करता है किसके पास? ऑब्जेक्ट तक। सब्जेक्ट का एनर्जी ऑब्जेक्ट तक, करने वाला का एनर्जी रिसीव करने वाला तक, करने वाला जो डूअर है ना, रिसीव करने वाला जो प्रभाव को झेलने वाला। देखो इधर राम तो करने वाला है, रावण भी एक ह्यूमन बीइंग है, राम भी तो एक ही ह्यूमन बीइंग है। दोनों ह्यूमन बीइंग में क्या अंतर है? एक करने वाला, एक तो प्रभाव को झेलने वाला। ये करने वाला का एनर्जी को ट्रांसफर करवा देता है प्रभाव झेलने वाला तक, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट साथ ही रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा सेंटेंस में ही रहता है विथ ऑब्जेक्ट। क्लियर?